श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रदोष व्रत की आप सभी को शुभकामनाएं। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ समय और पूजा व्रत आपको कब करना है इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही घर पर किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ उपाय वीडियो में है, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे प्रदोष व्रत मेरे भोले बाबा को समर्पित है। प्रदोष व्रत करने का एक नियम है, पंचांग में वर्णित है कि आपको प्रदोष व्रत उसी दिन करना चाहिए जब शाम के समय त्रयोदशी तिथि व्याप्त हो। तो त्रयोदशी तिथि विशेष तौर पर इस बार बहुत दुविधा की स्थिति में है। ऐसे में आप सभी को सोच समझ कर व्रत को करना चाहिए। प्रथम में आप सभी जब भी प्रदोष का व्रत जो है आप करते हैं तो हमेशा लाल पीले रंग के ही कपड़े चुनें और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। तत्पश्चात महादेव का सबसे श्रेष्ठ उपाय जो किया जाता है वह किया जाता है पार्थिव शिवलिंग का पूजन। कहा जाता है जो भी भक्तजन महादेव इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में भ्रमण पर निकलते हैं और प्रथम उपाय, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, व्रत उपवास भी आपसे नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में कोशिश करें महादेव के मंदिर जाकर जल चढ़ाएं। उसके बाद अपने घर के गमले में या पीपल वृक्ष की जड़ में पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए या बेलपत्र वृक्ष की जड़ में आप जो है पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। या घर के किसी भी गमले में, एक तुलसी में नहीं करना होता है, अगर आप कर लेते हैं तो कोई बड़ा उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं, कोई भी विशेष जो है आपको पूजा पाठ इत्यादि की आवश्यकता नहीं। बस छोटा सा एक पार्थिव शिवलिंग बनाइए और दीप लगाकर विधि विधान से जो है, जैसा है, जिस स्वरूप में है आपके पास वह समर्पित कर दीजिए। बिल्व पत्र चढ़ाकर विधि विधान से पूजन करें। जब दीपक ठंडा हो जाए, पूर्ण जल जाए, तो उसके बाद आप सभी को उस पार्थिव शिवलिंग को वहीं पर विसर्जित कर देना है। ऐसा कहा जाता है जो भी भक्तजन जिस कामना के तहत पार्थिव शिवलिंग विशेष तौर पर हर एक महीने की त्रयोदशी तिथि पर करता है, सरल प्रक्रिया है, कोई पैसा समय नहीं लगता, बहुत अधिक इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, उसके भाग्य बदल जाते हैं। अब जानते हैं कब है प्रदोष व्रत। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 दिसंबर को देर रात्रि 10:26 से शुरू होगी। वही 13 दिसंबर को शाम को 7:40 पर त्रयोदशी तिथि समापन की ओर होगी। इस कारण से उदया तिथि को देखते हुए 13 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार के दिन प्रदोष करना शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। देखिए यहाँ पर यह बात लागू होती है कि 12 तारीख को विशेष तौर पर शाम के समय पर प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि नहीं है, इस कारण से 12 तारीख नहीं किया जाएगा। 13 दिसंबर को शाम के समय प्रदोष काल की तिथि व्याप्त है, इस कारण से जो है त्रयोदशी तिथि 13 तारीख को व्याप्त होने के कारण 13 तारीख को ही व्रत उपवास करना, उपाय नियम करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में प्रदोष काल का जो समय रहेगा 5:26 से 7:40 के आसपास रहने वाला है। तो प्रदोष काल में इस समय अगर आप पूजा करते हैं, दीप दान करते हैं, महादेव का सुंदर श्रृंगार करते हैं, प्रदोष व्रत कथा सुनते हैं, महादेव को पंचामृत से अभिषेक कराते हैं, तो यकीन मानिए संपूर्ण पूर्ण सुखों की आपको अनुभूति होगी। इस समय किया गया कोई भी मंत्र जाप, पार्थिव शिवलिंग पूजा, जो प्रदोष काल का समय है उस दिन महादेव का अभिषेक, श्रृंगार, बेलपत्र वृक्ष का पूजन, दीपदान भाग्य बदल देता है। इतनी सुंदर महिमा इस समय की कही गई है जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो आप सभी को प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में यह कार्य जरूर से करना है। इसके बाद आप सभी को अन्य उपाय बताते हुए चलो, उससे पहले गुरुजी कहते हैं 2 दीपक। जिस व्यक्ति के प्रतियोगी परीक्षा के लिए नंबर आना है या आपको लगता है कि मेरे बच्चे की प्रतियोगी परीक्षा में नंबर आ जाए, कॉल लेटर हाथ में हो, परीक्षा में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो आप सभी को 2 दीपक लेना है। एक दीपक सरसों के तेल का लेना है, एक आपको घी का दीपक लेना है। कहा जाता है सरसों का तेल सभी रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति देता है, घी हमारे चंद्र ग्रह की मजबूत स्थिति करता है और संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति करने वाला होता है। तो आप सभी को 2 दीपक लेने हैं, एक में आपको घी भर लेना है, एक में आपको सरसों का तेल भरना है और दीपक में कुछ भी आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को, अगर आपके घर पर बेलपत्र का पेड़ है तो उपाय करने के लिए वहां चले जाना है, नहीं तो आप सभी के आसपास कोई भी बेलपत्र का पेड़ है तो वहां पर ले जाएं। छोटा बड़ा बेलपत्र का पौधा ऐसा नहीं देखना है, बेलपत्र तो बेलपत्र है, वहां आप चले जाएं। सबसे पहले बेलपत्र वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध डालें,
जल चढ़ाएं, उसके बाद विधि विधान से उसका पूजन करें। उसके बाद आप सभी ने जो सरसों का तेल है अपनी मनोकामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर सरसों के तेल का दीपक अपने बाएं हाथ की ओर आपको लगा देना है। दाहिने हाथ की तरफ आपको घी का दीपक लगाना है और बेलपत्र वृक्ष की जो मिट्टी है उसे मस्तक पर लगा लेना है। इससे आपके जीवन के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और जो भी बाधा इत्यादि चल रही है उनका निदान हो जाएगा। कहा जाता है बेलपत्र पेड़ के नीचे जो भी प्रदोष व्रत के दिन कच्चा दूध चढ़ाता है और जल चढ़ाता है, उसके बाद दीपक लगाता है, खास तौर पर सरसों के तेल का दीपक बाएं हाथ की तरफ और घी का दीपक दाहिने हाथ की तरफ, उसे संपूर्ण प्रदोष व्रत का सुख मिल जाता है। क्योंकि बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीप दान करने का अपना श्रेष्ठ महत्व है, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है और शास्त्र सम्मत कहता है कि इससे भाग्य की रेखाएं बदलती है और आप करेंगे तो इससे आपका पूरा कुटुंब, पूरा परिवार जो है सुख प्राप्त करेगा। उपाय आप सुबह कर सकते हैं, शाम के समय कर सकते हैं दीपदान इत्यादि का, इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। तो आपको इस तरह से चाहे तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करें या साधारण सरल तरीके से जल चढ़ाकर 2 दीप लगाकर भी कर सकते हैं। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित रहा होगा। फिर भी कोई कमेंट्स में प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है। कहा जाता है यह जो व्रत है त्रयोदशी तिथि का, यह अपने आप में अद्भुत है। बिना व्रत के भी इस उपाय को आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आपको जल का लोटा लेना है। जल का लोटा घर के मटके से लेंगे तो पितरों की कृपा होगी। तो एक जल का लोटा आप ले लीजिए। जल के लोटे में एक शमी का पत्ता डाल दीजिए, एक बेलपत्र डाल दीजिए, हरा मूंग और गुड़ का टुकड़ा आपको जल के लोटे में डाल देना है। यह चारों चीज़ें डालनी है, बेलपत्र, शमी का पत्ता, गुड़ का टुकड़ा और हरा मूंग, यह चारों चीज़ें आपको डालनी है और इसे ले जाकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। नहीं तो घर पर विराजमान जो शिवलिंग है वहां पर भी चले जाएं। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं और प्रार्थना करें कि महादेव, मैं पार्थिव शिवलिंग पूजा नहीं कर पाती हूँ, प्रदोष व्रत मुझसे नहीं होता है, मेरे रोग, दोष, कष्ट, संकट काटो, परिवार में खुशियां भरो। ऐसी प्रार्थना करते हुए जो आपने जल के लोटे में हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा, बेलपत्र और शमी पत्र डाल रखा है उसे संपूर्ण प्रेम की भावना से प्रणाम करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यह सरल छोटा सा कार्य भी आपको परम अनुभूति देगा, शारीरिक, मानसिक कष्ट पीड़ा से मुक्ति देगा और हर सुख आपको प्रदान करेगा। तो पार्थिव शिवलिंग पूजन करने के साथ अगर यह कार्य भी आप शिवलिंग पर कर लेते हैं तो लाभ मिलता है। घर के दरवाजे पर अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो पार्थिव पूजा के साथ साथ या साधारण सरल तरीके से कोई भी कार्य आपसे नहीं होता, कठिन आपको लगते हैं तो बस साधारण सरल तरीके से घर के दरवाजे पर आप एक गोल बत्ती का मेरे महादेव आएंगे और मेरे संकट कष्ट काटेंगे ऐसी प्रार्थना करते हुए प्रदोष व्रत के दिन सिर्फ दीप दान भी कर देते हैं तो अद्भुत सुखों की आपको प्राप्ति हो जाती है। आशा है, उम्मीद है इस तरह से आप पूजा करेंगे, सरल तरीके से कार्य करेंगे तो संपूर्ण प्रदोष व्रत का आपको अपने आप ही फल मिलना आरंभ हो जाएगा। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है तो सरल से कार्य कर तो देखिए, भाग्य समय परिवर्तित होते देर नहीं लगेगी। हर हर महादेव।